नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसके द्वारा दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है तो उसका जो है विज्ञापन संख्या ये है 34/2025, ठीक है दोस्तों। तो ये विज्ञापन संख्या है और जो वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है तो उस पोस्ट का नाम है सहायक पर्यावरण अभियंता, ठीक है दोस्तों, सहायक पर्यावरण अभियंता। तो यही पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। और विभाग कौन सा है? देखिए, विभाग है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है। तो इसी डिपार्टमेंट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों और कुल पदों की संख्या 24 है, ठीक है। यानी कुल पदों की संख्या 24 है। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें 24 में जो है ये कैटेगरी वाइज है, जिसमें अनारक्षित के लिए जो है 10 सीट है, ठीक है। जिसमें महिला को 35% आरक्षण दिया गया, जिसमें 4 सीट महिला के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, जिसमें ये महिला का 1 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट आरक्षित है, 1 सीट महिला का है इसमें। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, 1 सीट महिला का है, ठीक है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। यानी कुल जो है पदों की संख्या 24 है, जिसमें 7 सीट जो है दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी, तो इनके लिए जो है 2% जो है क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो सीट रिजर्व है वो 1 सीट है, ठीक है, आरक्षित होगा। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें वेतनमान का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें लेवल 9 की सैलरी मिलेगी, यानी आप जानते हैं लेवल 9 मतलब एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें। देखिए तो दोस्तों इसमें है कि उम्मीदवार के पास रसायन या असैनिक या यांत्रिकी या विद्युत या पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक या डिग्री या समकक्ष डिग्री यानी कि बीई या बीटेक या एएमआईई होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि बीई या बीटेक या एएमआई इसका जो है डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है किसमें, तो या तो केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें क्या करा है। देखिए दोस्तों क्या करा है, ये बीई या बीटेक के समतुल्य समकक्ष बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री भी मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे इसमें है कि समकक्ष डिग्री एएमआई के संबंध में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यानी कि इंडिया का सह सदस्य अथवा इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में नियमित स्नातक की डिग्री के समकक्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यानी कि इंडिया द्वारा आयोजित अनुभाग ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण होकर उपाधि या डिग्री प्राप्त की होगी, यही मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या है, पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार अपने वर्तमान नियोक्ता से अग्रसारित कराकर आवेदन समर्पित करेंगे, यानी कि जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं सरकार के जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें, तो क्या है कि वो इस फॉर्म को भरेंगे तो पहले अपने नियोक्ता से वो फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग करवा करके वो तब जो है वो आवेदन को समर्पित करेंगे, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें उम्र सीमा की। तो देखिए दोस्तों, उम्र सीमा का डेट जो है वो 1 अगस्त 2025 ये बाउंड्री लाइन है, इसी के आधार पर आपकी आयु की गणना होगी, ठीक है। तो कम से कम ये फॉर्म भरने के लिए 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। अब देखिए अधिकतम उम्र में क्या है, देखिए तो अधिकतम उम्र में अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष चाहिए, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष वो भर सकता है, 40 वर्ष तक। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आयु में छूट चाहिए किसी सरकारी सेवक को तो वो अपने नियोक्ता से सर्टिफिकेट लाएंगे, प्रमाण पत्र लाएंगे तो उनको उसी के आधार पर मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, चयन का आधार यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें लिखित परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और इंटरव्यू, ये 2 स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट फेज लिखित परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव और सेकेंड फेज में इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसी के आधार पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों। देखिए अब इसका सिलेबस देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट में क्या है, तो पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 घंटा का रहेगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स यानी ये रीजनिंग हो गया जनरल एप्टीट्यूड और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये जो है दोस्तों आपको टाइम 2 घंटा रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे इससे जनरल एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन रहेंगे ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। 50 नंबर के हैं ये, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 में क्या है दोस्तों, द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर केमिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यानी कि पेपर 2 में दोस्तों वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा जो बीटेक या बीटेक में यानी इंजीनियरिंग में उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उससे रहेगा।
ठीक है, यानी केमिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, तो उससे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 घंटे का टाइम रहेगा और 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। और ठीक है दोस्तों, और फिर इंटरव्यू है दोस्तों 50 नंबर का। ठीक है, इसमें एक चीज है दोस्तों, ध्यान देना है इसमें कि गलत आंसर देने पर निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3। ठीक है, गलत आंसर देने पर 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत आंसर देने पर 0.33 नंबर जो है मार्क्स कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह से इसमें दोस्तों एक अंक, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया गया है। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 ये 300 ये टोटल 400 नंबर का होगा। चलिए देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सामान्य श्रेणी के लिए 40% लाना है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पॉइंट यानी 36.5% लाना है, एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, इसमें जो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में, तो उनको वेटेज मिलेगा, उनको अंक मिलेगा। ठीक है, और उनका जो अनुभव की गणना होगा ये 10/6/2025 तक होगा। दोस्तों, अगर लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम जो क्वालिफाई करेंगे तो उन्हीं का अनुभव का जो वेटेज है वो जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। अब देखिए दोस्तों, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कौन आएगा। देखिए क्या करना है, लिखित परीक्षा में जो नंबर आएंगे और जो संविदा के आधार पर जो काम कर रहे हैं तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र जो बनेगा, तो जो अंक आएंगे उनमें उसी के आधार पर जो है दोनों को मिला करके तब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो 50 अंक का होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेधा सूची में क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए जो फाइनल जो मेरिट बनेगा इंटरव्यू में कौन आएगा, तो जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेगा और वो जो फिर एग्रीमेंट पे संविदा पे जो काम कर रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र में जो अंक है मिलेंगे उसके आधार पर जोड़ करके इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का मार्क्स, रिटन और इंटरव्यू का मार्क्स को जोड़ करके तब उनका मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर समान अंक प्राप्त होते हैं तो फिर जिनका ज्यादा उम्र होगा उनको महत्व दिया जाएगा, और अगर जो है और अगर दोस्तों उसमें अगर उम्र भी समान आ जाता है दोनों का,
ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसमें जो हिंदी वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला में जिसका नाम यानी देवनागरी लिपि में उसको हम लोग लिखते हैं, तो जिसका नाम पहले आएगा तो उसको जो है सो महत्व दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम दोस्तों अमोद है, ठीक है, और किसी का नाम दोस्तों प्रशांत है, ठीक है, तो पहले अ आता है बाद में प आता है, तो अमोद को यहाँ पे महत्व दिया जाएगा। चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों आरक्षण का। तो आरक्षण का लाभ दोस्तों सिर्फ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, अस्थायी निवासियों को ही। ठीक है। और इसमें दोस्तों जो विवाहित महिला है तो उनको जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, तो ये सब जो है उनके पिता के नाम से और पिता के पता के नाम से होना चाहिए। ठीक है। पति के नाम से और पति के पता के नाम से नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और SC ST के जो भी कैंडिडेट है तो उनको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र ये चाहिए। फिर जो OBC है उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये सब अनिवार्य है। ठीक है। जो दोस्तों दिव्यांग हैं तो अगर उनकी दिव्यांगता अस्थायी है तो वो रिन्यूअल होना चाहिए। ठीक है। दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए वो प्रूफ के रूप में, स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री का अंक पत्र चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों संस्थानों में संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें कार्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो। ठीक है। यानी जो भी एग्रीमेंट पर कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से अनुभव प्रमाण पत्र जो है चाहिए। ठीक है। वो सब चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है यानी EWS सर्टिफिकेट चाहिए उनको। तो जो दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट उनको लगेगा, ये सब चाहिए। ये तो ना अच्छा तो इसके बाद पहचान पत्र फोटोयुक्त जो आवेदन में आप करिएगा, ये आधार कार्ड या पैन कार्ड ये सब, 4 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का हल्का। और दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की प्रति जब परीक्षा में पास कर जाइएगा, है ना, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जो ऑनलाइन किए हैं उसका हार्ड कॉपी वहां पे ले जाना आपको अनिवार्य है चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फीस का, कितना फीस इसमें लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे, सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये लगेंगे, दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये लगेंगे, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 19/5/2025। ठीक है।
19/5/2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/6/2025 है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/6/2025 यानी 10 जून 2025 है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बीपीएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी आई और वो पोस्ट का नाम है सहायक पर्यावरण अभियंता। सहायक पर्यावरण अभियंता। तो इस पोस्ट के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।